स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण का अध्ययन करेंगे। ध्वनि का सामान्य अर्थ आवाज होता है। मनुष्य के बोलने और बातचीत करने पर जो ध्वनियां निकलती हैं उनके निश्चित अर्थ होता है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है, यानी जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है व्याकरण में उसे वर्ण अर्थ दिया है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मोहन महेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में अनेक शब्द हैं। प्रत्येक शब्द वर्णों या ध्वनि से बना है। हम जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। महेश म धन अ धन ह धन ए धन श धन अ। महेश। पुस्तक प धन उ धन स धन त धन अ धन क धन अ। पुस्तक। पढ़ता प धन अ धन ध धन अ धन त धन आ। ह धन ए। प्राप्त ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। आइए जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण की क्या परिभाषा होती है। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उनके वर्णों या ध्वनियों को सीखना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी भाषा को अगर हम सीखना चाहें तो हमें सबसे पहले उसके वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे जब आप पहली बार स्कूल आए होंगे, जब आप नर्सरी क्लास में पहली बार स्कूल आए होंगे तो आपको उस क्लास में वर्णों का ज्ञान ही सिखाया गया होगा। वर्णों की निम्नलिखित विशेषता होती है। पहली, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरी, वर्ण उच्चारित ध्वनि के लिखित रूप होते हैं, यानी जो हम वर्णों उच्चारित करते हैं, जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं उच्चारित करते समय, वही लिखित रूप में लिखी जाती हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण का दूसरा नाम आप समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि ये अक्षर है। चाहे वर्ण कहें, वर्ण की परिभाषा लिखिए या अक्षर की परिभाषा लिखिए, दोनों एक ही चीज। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। आइए जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। आइए स्वर के बारे में जानकारी लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। स्वर की परिभाषा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में एक सा समय नहीं लगता, कुछ में कम, कुछ में अधिक और कुछ में और भी अधिक समय लगता है। जैसे आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या लघु। इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, इ, उ, री।
इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से की तुलना में लगभग 2 गुना समय लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर। किसी स्वर विशेषकर ओ को अत्यधिक खींचकर उच्चारित किया जाए तो प्लुत स्वर बन जाता है। 3 का चिन्ह प्लुत स्वर का चिन्ह है। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय यानी 3 गुना समय लगता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ओम, आ, भैया इत्यादि।